स्वागत है और आप सबकी व्यूज़, कमेंट एंड सपोर्ट के लिए हमारी पूरी टीम बहुत आभारी है और हमें आशा है कि आप सब ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहेंगे। हम शुरू करते हैं हमारी ऑडियो बुक जीतना है तो जिद करो का अगला भाग। छोटी सफलता से संतुष्ट हो जाना। सफलता एक लगातार जारी रहने वाली प्रक्रिया है। आपने एक लक्ष्य तय किया, उसे प्राप्त कर लिया और अब आगे प्रयास करना बंद कर दिया तो आपकी सफलता अधूरी है, क्योंकि आप अपनी सामर्थ्य का पूरा प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आप सफलता की ओर ऊंची बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं, लेकिन आपकी उदासीनता और निष्क्रियता ने आपकी सफलता को सीमित कर दिया है। आप जिस लक्ष्य को प्राप्त कर स्वयं को संतुष्ट एवं सफल समझ रहे हैं, वह स्तर भी आपसे छूट सकता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा करने वाला आपको पराजित कर उस स्तर को प्राप्त करने हेतु प्रयासरत है। अतः आपको लगातार प्रयत्न करते रहना होगा। संतुष्टि एवं सफलता सौतीली बहनें हैं, एक दूसरे को देखकर खुश नहीं रहती हैं। जहाँ संतुष्टि है वहाँ सफलता नहीं रह सकती, और जहाँ सफलता है वहाँ संतुष्टि नहीं रहेगी। जो व्यक्ति छोटी सफलता से संतुष्ट हो गया, वह बड़े लक्ष्यों की वास्तविक सफलता या यह कहें कि अपनी क्षमता, योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार मिल सकने वाली सफलता से दूर हो जाता है। स्वयं की कमियों अथवा खामियों को दूर नहीं करना। अधिकांश व्यक्ति अपनी असफलता के लिए दूसरे लोगों को जिम्मेदार मानते हैं। कुछ लोग विषम परिस्थितियों को अपनी असफलता का कारण बताते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने दुर्भाग्य को अपनी असफलता का कारक समझते हैं। ऐसे लोग कम होते हैं जो स्वयं की कमियों और खामियों को अपनी असफलता के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। हर सफल व्यक्ति कई बार असफल होने के बाद सफलता के मुकाम पर पहुंचते हैं। असफलता एक सामान्य घटना है, लेकिन इस असफलता से यदि हम सबक लें तो यह हमारी सफलता के लिए सबसे बड़ी मार्गदर्शक बन सकती है। असफलता का अर्थ है हमारे प्रयासों में कुछ कमी का होना। हमारे अधूरे प्रयासों का परिणाम ही हमारी असफलता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम पूरी ईमानदारी से अपने कमियों, खामियों का आकलन करें एवं इन्हें दूर करके पुनः प्रयास करें। सफलता अवश्य मिलेगी। आत्मविश्वास की कमी। बिना आत्मविश्वास के हम सफलता की राह में एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे तो बड़ी हिचकिचाहट एवं भय के साथ ही बढ़ा सकेंगे। आत्मविश्वास सफलता की प्रथम आवश्यकता है। हमारा आत्मविश्वास ही आवश्यक साहस एवं दृढ़ता से सफलता की राह में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करता है। नकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच से हमारा व्यवहार एवं स्वभाव भी नकारात्मक होता जाता है। नकारात्मक सोच हमारे आत्मविश्वास को हिला देती है। हम अपनी योग्यता एवं क्षमता पर ही अपना विश्वास खोने लगते हैं। नकारात्मक सोच के कारण हमें हर व्यक्ति धोखेबाज नजर आने लगता है। अपने हर निर्णय में कमियां नजर आती हैं। नकारात्मक सोच के कारण अपने प्रयास का फल असफलता के रूप में दिखाई देता है। व्यक्ति निराशावादी एवं भाग्यवादी बन जाता है। सफल होने के लिए आवश्यक है कि हमारी सोच सकारात्मक हो। सकारात्मक सोच से मस्तिष्क में उत्साह का संचार होता है। व्यक्ति दोगुने उत्साह से, पूरे आत्मविश्वास एवं दृढ़ निश्चय से अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्रेरित होता है। सफलता की आकांक्षा रखने वाले व्यक्तियों को नकारात्मक सोच से दूर रहने एवं सकारात्मक सोच को अपनाने की आवश्यकता है। स्वाभिमान का अभाव। स्वाभिमान वह आंतरिक शक्ति या ऐसी भीतरी ताकत है जिसका भान हमें कई बार स्वयं को भी नहीं होता। कई बार व्यक्ति स्वयं नहीं जानता कि वह क्या कर सकता है, लेकिन जब मौका मिलता है, समय आता है, तो वह उसी काम को इतने शानदार तरीके से अंजाम देता है कि लोग दांतों तले उंगली दबाएं आश्चर्यचकित रह जाते हैं। स्वाभिमान का बिगुल जब भी बजता है, जिंदगी एक नई करवट लेती है। व्यक्ति में एक अनूठे साहस का संचार होता है। वह अदम्य आत्मविश्वास से भर जाता है एवं जिस कार्य को कई कुशल, साहसी, योग्य एवं दक्ष समझे जाने वाले लोग अंजाम देने से हिचकिचाते हैं, स्वाभिमानी व्यक्ति उसे बड़े सुलझे तरीके से संपादित कर देता है। स्वाभिमान की पूंजी सफलता के लिए परम आवश्यक है। जिसमें स्वाभिमान का अभाव होता है वह मात्र चापलूसी कर, दुनिया के तलवे चाट कर सामान्य जीवन ही जी सकता है।
गैर स्वाभिमानी व्यक्ति यदि कभी किसी उच्च पद पर पहुंच भी जाता है तो वह उस पद की गरिमा को ठेस ही पहुंचाता है, वह उस पद की मर्यादा को मलिन ही करता है। गैर स्वाभिमानी व्यक्ति कभी लोगों को वास्तविक सम्मान हासिल नहीं कर सकता और वास्तविक सफलता ना तो हासिल कर सकता है ना ही उसका हकदार है। स्वयं की योग्यता एवं गुणों को बढ़ा चढ़ाकर आकलन। अधिकांश व्यक्ति स्वयं की योग्यता एवं क्षमता का सही आकलन करने में गलती करते हैं। वे अपनी योग्यता को बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं। जब योग्यता एवं क्षमता का आकलन ही सही नहीं है तो सफलता का आकलन कैसे सही हो सकता है। एक सर्वे में यह पाया गया कि कम योग्यताधारी व्यक्ति का स्वयं की योग्यता के संदर्भ में आकलन बहुत बढ़ा चढ़ाकर होता है। अपनी योग्यता और क्षमता के गलत आकलन का प्रभाव आपके लक्ष्य निर्धारण एवं निर्णय पर भी पड़ता है। लक्ष्य निर्धारण आपकी योग्यता और क्षमता के अनुकूल नहीं होने पर आपको सफलता मिलने की संभावना भी कम हो सकती है। एक व्यक्ति अपनी योग्यता एवं गुणों को जितना बढ़ा चढ़ा कर आंकता है उससे असफल होने की संभावना उतनी ही प्रबल रहती है। स्वयं की योग्यता के गलत आकलन का बहुत बड़ा कारण लोगों की चापलूसी भरी बातें हैं। आपके मित्र एवं बंधु बांधव आपके मुंह पर प्रशंसा के ऐसे पुल बांध देते हैं कि आप स्वयं को आदर्श, बहुत महान एवं सफलतम व्यक्ति समझने लगते हैं, जबकि वे आपके पीछे क्या कहते हैं आपको इसका ज्ञान ही नहीं हो पाता। अपनी योग्यता और क्षमता के गलत आकलन से हमारे निर्णय भी प्रभावित होते हैं। अपनी योग्यता और क्षमता का उचित आकलन हम स्वयं नहीं कर सकते, बल्कि हम निरपेक्ष आलोचक ही इसे सही तरीके से कर सकता है। ऐसे आलोचक वस्तुतः हमारे शुभचिंतक होते हैं। ऐसे आलोचकों द्वारा किए गए आकलन से ही हमें पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। जिस तरह अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस व्यक्ति की सफलता में बाधक है, उसी प्रकार अपनी योग्यता और क्षमता को बढ़ा चढ़ाकर आकलन करना भी सफलता प्राप्ति के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। छोटे रास्ते यानी शॉर्टकट अपनाना। सफलता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय एवं ऊर्जा दोनों का विनियोग होता है। स्थायी सफलता हेतु हमें सकारात्मक सोच, नियोजन, लक्ष्य निर्धारण और आत्मविश्वास, एकाग्रता, दृढ़ निश्चय और निष्ठा पूर्वक लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रयासरत रहने की आवश्यकता होती है। लेकिन सफलता प्राप्त करने हेतु हम छोटे छोटे रास्ते, शॉर्टकट्स पर विश्वास नहीं कर सकते। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, समय बचाने के तो कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे ऐसे व्यक्तियों के अनुभव का लाभ उठाना जो वही कार्य कर रहे हैं या कर चुके हैं जो आप करने जा रहे हैं। ऐसी पत्रिका या किताबें पढ़कर जानकारी प्राप्त करना जिनमें आपको भविष्य में आने वाली परेशानियों की जानकारी एवं उसके निवारण के उपाय बताए गए हैं। ऐसी कोचिंग कक्षाओं में सम्मिलित होना जहां संदर्भित कार्य के विषय में प्रशिक्षण दिया जाता है। किसी कार्य को करने हेतु ऐसे तरीके अपनाना जिससे उस कार्य में कम समय लगे एवं तकनीकी या वैज्ञानिक विधि भी हो सकती है। ये समय की बचत करने की कुछ विधियां हैं, उनका उपयोग तो किया जा सकता है, लेकिन स्थायी सफलता हेतु कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आज का नवयुवक आनंद फानंद में सफलता पाना चाहता है। वह बिना नीचे की सीढ़ियां चढ़े सीधे ही टॉप पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए वह गलत, सही, उल्टे सीधे शॉर्टकट अपनाकर गर्त में गिरता है। स्थायी सफलता उसे कभी नहीं मिल सकती। उचित व्यवहार एवं पहचानने की योग्यता। जीवन में कई बार ऐसे अवसर मिलते हैं जो हमारे जीवन में शानदार परिवर्तन ला सकते हैं, जो हमें सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। सही अवसर को पहचानना एवं सही अवसर तलाशना दोनों ही सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि एक आइडिया आपका जीवन बदल सकता है, उसी प्रकार एक उचित अवसर आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है, आपकी सोच आशावादी है, तो आप ऐसे अवसर को पहचानने में अधिक सक्षम होते हैं। व्यक्ति में कुछ जोखिम उठाने की तत्परता होनी चाहिए। वास्तविक रूप से आप सफल होने के लिए
जितने अधिक उत्साहित रहेंगे आप में उतना ही अधिक साहस एवं सकारात्मक परिलक्षित होगी। सही अवसर की पहचान करने के लिए सकारात्मक, आशावादिता एवं साहस जैसे गुणों की आवश्यकता है। टालने की आदत। अधिकांश व्यक्ति टालने की आदत से ग्रसित पाए जाते हैं। बिना कोई महत्वपूर्ण कारण के व्यक्ति काम को टालता है। इस आदत के कारण कई बार उसकी सारी दिनचर्या ही अजीब तरह से अस्त व्यस्त हो जाती है। टालने की आदत के कारण आपका समय प्रबंधन गड़बड़ा जाता है। इस आदत के कारण कई बार व्यक्ति किसी काम को टाल देता है या फिर किसी दूसरे कार्य को प्राथमिकता दे देने से पहले वाला कार्य जिसे अनावश्यक रूप से टाला गया था देरी से होने की अवस्था में आ जाता है। टालूपन की आदत सफलता की राह की एक बड़ी बाधा यानी रुकावट है। There are many ways to avoid and delay success, but the most sure short way is procrastination। अर्थात सफलता को दूर करने या सफलता में देरी करने के कई तरीके हैं, लेकिन इसका सुनिश्चित तरीका टालूपन प्रोक्रेस्टिनेशन है। या व्यक्ति सफलता की आकांक्षा रखता है जो सफलता की राह का पथिक है, उसे टालूपन की आदत से स्वयं को हमेशा दूर रखना चाहिए। उचित समय पर उचित निर्णय न लेना। जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय नहीं ले सकता उसे सफलता मिलनी संभव नहीं है। यह निष्कर्ष तो कम से कम निकाला ही जा सकता है कि सफलता मिलने में उसे बहुत देर लगेगी। वस्तुतः साहस की कमी, असफलता का भय, नकारात्मक एवं निराशावादी सोच के कारण व्यक्ति सही समय पर निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। जीवन में सफलता के लिए कुछ जोखिम उठाना पड़ता है। व्यवसाय या व्यापार में कुछ जोखिम उठाकर ही व्यक्ति आगे बढ़ता है, लेकिन यह जोखिम पूर्व में गणना यानी प्री कैलकुलेटेड रिस्क करने के बाद उठाना चाहिए। ऐसे निर्णय मात्र भावनाओं पर आधारित नहीं होने चाहिए। आवेश एवं भावनाओं में बहकर लिए गए निर्णय अधिकांशतः गलत होते हैं। जो निर्णय तार्किक आधार एवं सही समय पर लिए जाते हैं वे अधिकांशतः सफल होते हैं, लेकिन जो निर्णय सही समय पर नहीं लिए जाते उनसे तो असफलता ही मिलेगी। सफलता हेतु समर्पण का अभाव। किसी भी क्षेत्र में किसी भी कार्य की सफलता के लिए समर्पण बहुत महत्व रखता है। यदि आप अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं हैं, तो आप अपनी सफलता को स्वयं संदिग्ध बना रहे हैं। अधिकांश व्यक्ति कार्य तो करते हैं, लेकिन वे एक रूटीन के तौर पर कार्य करते हैं। उस कार्य में समर्पण नहीं होता। कार्य में जब समर्पण होता है तो वह उत्कृष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति पूर्ण समर्पण एवं निष्ठा से किसी कार्य को अंजाम देते हैं तो वह कार्य सचमुच ही उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठतर हो जाता है। कार्य के प्रति समर्पित ऐसे व्यक्ति हमेशा सफल होते हैं। पूरी तरह समर्पण का अर्थ है कि आप दिलो दिमाग और तन मन से उस कार्य को अच्छी तरह से कर रहे हैं। आप स्वयं कभी विचार करें कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं आप उसमें पूरी तरह से निष्ठा से समर्पित हैं। यदि हैं तो वह कार्य अवश्य ही सफल होगा, और नहीं है तो आपको सफल होने के लिए पूरी तरह समर्पित होकर कार्य को अंजाम देना चाहिए। समर्पण का अभाव वस्तुतः असफलता का आमंत्रण है। जोखिम उठाने से डरना। जोखिम उठाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को कुछ जोखिम उठाना ही पड़ता है। किसी भी व्यापार या व्यवसाय में आप बिना जोखिम उठाए कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। हर निर्णय में जोखिम सम्मिलित है। आप किसी भी प्रकार का निर्णय लेंगे उसमें कुछ न कुछ जोखिम का समावेश तो अवश्य ही रहेगा। एक छात्र भी जब कोई परीक्षा देता है तो उसमें भी जोखिम शामिल है। जोखिम आर्थिक भी हो सकता है, मानसिक भी। इसका अर्थ यह हुआ है कि आपके द्वारा लिए गए जोखिम के असफल होने से आपको आर्थिक हानि भी उठानी पड़ सकती है। इसके बाद भी बिना जोखिम उठाए व्यक्ति निष्क्रिय, उदासीन और अकर्मण्य की तरह ही जीवन यापन कर सकेगा। जीवन में सफलता के लिए जोखिम उठाना एक अनिवार्य आवश्यकता है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि जो जोखिम आप उठाने जा रहे हैं उस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। पूर्व में गणना करके ली जाने वाली जोखिम प्री कैलकुलेटेड रिस्क में कोई समस्या नहीं है, अर्थात हम उस जोखिम के हानि लाभ की गणना पूर्व में ही कर लेते हैं। ऐसा करना एवं बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय होता है। बिना सोचे समझे भावावेश, क्रोध या उद्वेग में लिया गया जोखिम गलत होता है।
और वह निश्चित ही आपको असफलता की गर्त में धकेलता है। पूर्ण विचार करके लिया गया जोखिम सफलता के लिए आवश्यक है। जोखिम में इतना साहस एवं आत्मविश्वास होना चाहिए कि वह पूर्ण गणनीय जोखिम का प्री कैलकुलेटेड रिस्क ले सके। If you will not risk, if you will not gain, success embraces those who are brave enough to take risk. यदि आप जोखिम नहीं उठाते तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। सफलता उनके ही कदम चूमती है जो जोखिम उठाने का साहस रखते हैं। धन्यवाद।